नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया आपका स्वागत है। CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट ये शहीद स्मारक पर 41 दिन से धरना दे रहे हैं, परंतु यहाँ की जो सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है, वो इनकी मांगों को नहीं मान रही है। ये जो 2022 में कोविड जो 21 में लगाए थे, इनको कैडर में शामिल करने की जो मांग है इनकी, और इनके एक्सटेंशन की परमानेंट की बात है और NHM में जोड़ने की बात है। कई इनकी सारी मांगे हैं, जानते हैं इनसे और क्या इनकी मांगे, और 41 दिन से सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही है। देखिए, जब कोरोना चरम टाइम पे था तो राजस्थान की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को भर्ती किया था। जैसे ही कोरोना का रुख नरम पड़ा, उसके बाद 31 मार्च 2022 को एक फरमान जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है। कोरोना में अच्छी तरह से हमारे काम में लिया गया, उसके बाद सरकार ने हमें निकाल दिया। उसके बाद हम पिछले 41 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। कल हमारा 42 दिन है और 42वें दिन 12 मई को कल जो महापंचायत होने वाली है, नर्सेस डे है, उस पर एक बड़ी महापंचायत होने वाली है, जिसमें नर्सिंग फील्ड के जो भी हमारे संगठन हैं उनके पदाधिकारी भी आएंगे और जो भी किसान नेता है, राष्ट्रीय किसान नेता, वो भी आएंगे, जैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल, अभिमन्यु जी गोहाड़, राजाराम जी मील और भी सामाजिक जो नेता है वो हमारे बीच में आएंगे। और इसी के साथ जो भी छात्र नेता हैं, जो भी युवा नेता हैं राजस्थान के, उनको हमने एक जाजम पे लाने का प्रयास किया है। डंडे और झंडे की राजनीति को भूल के हम उनसे निवेदन किया है कि वो हमारे युवाओं के लिए आगे आएं, हमारे संगठन को मजबूत करें, हमारी लड़ाई को लड़ें। इसके लिए हमने सभी छात्र नेताओं को इनवाइट किया है, आमजन को इनवाइट किया है, सरपंच तक को हमने इस आंदोलन में इनवाइट किया है कल की महापंचायत के लिए। और जिस तरीके से कल की महापंचायत है, वो एक नरसेज इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक महापंचायत होने वाली है, क्योंकि यह आंदोलन जब से चला है तब से हमने मुख्यमंत्री जी को लगभग 5,000 खून से खत लिख चुके हैं और अन्य तरीके की धूप में खड़े रह के प्रदर्शन कर चुके हैं, और भी कई तरीके के हमारे साथी हैं जो अनशन कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने सरकार को चेताने का प्रयास किया है, पर अभी तक सरकार चेती नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार जल्दी चेते, क्योंकि ये कोविड स्वास्थ्य सहायक 200 विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में 12,000 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में 2-2 हैं, 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 हैं। तो आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले समय में सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि युवाओं से एक तरफ तो सरकार, कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार ये नारे लगा रही है कि 1 लाख को रोजगार दिया, ये पोस्टर लगा रही है 1 लाख को रोजगार देंगे, और एक तरफ 28,000 रोजगार जिनको दिया है उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने बात की कि आपको कोविड असिस्टेंट के पोस्ट पर लगाया गया, तो जो पहले पोस्ट जो आपकी क्रिएट की गई थी वो ही एक विवाद था, क्योंकि इस तरीके की जो भर्तियां जो होती हैं वो कोर्ट में लंबित रहती हैं और वो अटक जाती हैं, क्योंकि सेम पोस्ट पे ही आपको फायदा मिल पाता है, बेनिफिट मिल पाता है, ऐसा कोर्ट का कहना है। क्या कहेंगे? देखिए, हमें जब लिया गया था कोविड के लिए लिया गया था, और हमने नौकरी जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम 40-40, 30-30 हज़ार की नौकरी करते थे, अगर हम कोचिंग करते थे, वो छोड़ के हमने नौकरी ज्वाइन किया कि मानवता के लिए ज्वाइन किया कि राजस्थान की सरकार संकट में, राजस्थान की मानवता संकट में है, 8 करोड़ लोग संकट में, इसलिए हमने ये नौकरी ज्वाइन की। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद 3 महीने का हमारा टाइम था। 3 महीने के बाद हमें 4 एक्सटेंशन दिए गए 3-3 महीने के। उसके बाद हमें ये आभास हो गया कि हाँ, हमें सरकार कुछ न कुछ देगी, हमें परमानेंट जरूर करेगी, संविदा कैडर में डालेगी। और सरकार ने इसी तरीके से हमारा लगभग 12 महीने का टाइम खराब किया है। तो एक बच्चे का, एक मतलब तैयारी करने वाले युवा का अगर 12 महीने का टाइम खराब हो जाता है, तो अब हम न तो कोई हॉस्पिटल में जा सकते हैं, न कोई कोचिंग में जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन थी उसमें यह स्पष्ट दिया हुआ था कि आप हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर सकते, आप कोचिंग नहीं कर सकते नौकरी के दौरान। और भी कोई भी मतलब जो भी 2 बच्चों का पुलिस वेरिफिकेशन का जो भी प्रावधान होता है वो सरकार की तरफ से पूरी वो तैयारी करके फिर हमें लिया गया था। तो इस तरीके से हमें यह विश्वास हो गया था कि हमें सरकार संविदा कैडर में डालेगी। और अभी हम पिछले 41 दिन से यही प्रयास कर रहे हैं, यही सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमें सरकार संविदा कैडर में शामिल करे। और हमें कल महापंचायत का हमारा उद्देश्य यही है, हमें सरकार तक आवाज पहुंचानी है कि संविदा कैडर में शामिल किया जाए। डॉक्टर कोयललाल मीणा जी आपके धरने पे कई बार आ चुके हैं, परंतु जो उन्होंने अब तक जितने भी मैटर लिए हैं वो अभी सॉल्व भी हुए हैं, जैसे रीट वाला मैटर था और भी मैटर थे, तो यहाँ पर भी आए हैं, तो क्या अभी कोई समाधान उस तरीके से नहीं निकल रहा? देखिए, किरोड़ी जी हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और उनका मार्गदर्शन लगातार हमें मिल रहा है। और जिस तरीके से वो मतलब अपने बच्चों को, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास
दूसरी बार कोई आया है तो वो किरोड़ी लाल जी आए हैं, और अगर बार बार कोई आया है तो वो मीडिया आया है। हमसे हमारे घर से इतने बार कॉल भी नहीं आते जितनी बार हमें मीडिया आके यहाँ पे संभाल के जाता है। और नेताओं में किरोड़ी लाल जी ने हमें संभाला है, और जरूरत पड़ती है तब हमारे साथ भी खड़े रहते हैं, हमारे लिए गाइडलाइन भी करते हैं। तो अभी आगे की अभी का क्या रणनीति रहेगी? जैसे कल आपने कहा है तो बहुत सारे लोग आने हैं, तो उनकी किस तरीके से उनको मंच पे आप किन किन कौन रहेंगे? देखिए, मंच पे जो भी हमारे गेस्ट हैं वो मंच पे रहेंगे, और हमारे जो CHA साथी हैं वो हमारे इस शहीद स्मारक पंडाल में उपस्थित रहेंगे। और जिस तरीके से हमने ये व्यवस्था की है, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आएगी। और जहाँ तक हमारे खाने, क्योंकि हम पिछले 41 दिनों से यहाँ पे हैं, तो सवाल ये भी बनता है कि आपके खाने की व्यवस्था कहाँ से होती है। तो हमारा जो घर से हमें घर वाले पैसे डलवाते हैं कि आप खाने के बारे में कोई कोताही नहीं बरतिए, और हर जिला प्रत्येक दिन व्यवस्था करता है। 31 जैसे हम 32 जिलों के यहाँ पे लोग हैं, 32 जिलों के लोगों ने व्यवस्था कर दी, फिर से 1 2 3 वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपने यहाँ पर अभी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, और इतनी गर्मी में बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, महिलाओं को भी बहुत सारी दिक्कत हो रही हैं, अभी डटी हुई हैं इस गर्मी में, फिर भी सरकार इस बात को नहीं देख रही है। आपने 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी आपने मनाया, और ये आप सोच रहे थे कि शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अभी तक नहीं आया। देखिए, हमने जन्मदिन मनाया, और ये आंदोलन एक तरीके से राजस्थान के इतिहास का नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास का एक अलग ही स्तर का आंदोलन है। क्योंकि इसमें हमने कोरोना के दौरान लोगों का जीवन बचाया ही बचाया। हमने आंदोलन के दौरान भी ये घोषणा की है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, किसी भी जयपुर में किसी भी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता हो, ब्लड की कमी से CHA उसको मरने नहीं देंगे। इस तरीके से हमने गहलोत जी के जन्मदिन पे ऐसी घोषणा की, पर हमारे को इनपुट तो हमने डाला, आउटपुट नहीं मिला। गहलोत जी ने कोई भी हमारे लिए कोई घोषणा नहीं की अभी तक। हम चाहते हैं कि वो संविदा कैडर में शामिल करके हमारे भविष्य को सिक्योर करें, जैसे OPS लागू किया था, पूरे देश में संदेश दिया था, उसी तरीके से वो आज कोविड स्वास्थ्य सहायक पूरे देश में लगे हुए हैं, अलग अलग सरकारों ने लगाए हैं। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के भविष्य को सिक्योर करके संविदा कैडर में शामिल करके वो पूरे देश में संदेश दे सकते हैं कि राजस्थान की सरकार युवाओं के साथ है, और इस तरीके से वो संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं OPS जैसा। तो कल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोविड हेल्थ असिस्टेंट को, समाज संगठन और समाज के जो लोगों, क्योंकि कोविड का जो टीका है सभी समाज के सभी लोगों को लगाया गया है, और उसी की खातिर आज ये जिंदा हैं, या उनकी खातिर आप बच पाए हैं बहुत हद तक? देखिए, कल के लिए सभी जो भी सामाजिक संगठन हैं, जो भी छात्र संगठन हैं, जो भी युवा हैं, जो भी प्रत्येक व्यक्ति की जिसको हमारे द्वारा वैक्सीन मिली है, या फिर हमने कोरोना काल में उनको कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपको फायदा पहुंचा है, हमारी वजह से पहुंचा है, तो आपका जब जीवन संकट में था, आपका जब भविष्य संकट में था, तब हम आपके संकट में साथ खड़े थे। आज हमारी रोजी रोटी संकट में है, हमारा जीवन संकट में है। यहाँ पे 90% लोग डिहाइड्रेट रहे हैं, यहाँ पे बच्चे को लेके महिलाएं बैठी हुई हैं। तो कल की संख्या में आम जन से यही अनुरोध रहेगा कि आप इस महापंचायत में, हमने आपके लिए 10 महीने का टाइम निकाल के, अपने जीवन का महत्वपूर्ण टाइम निकाल के लोगों की सेवा करने के लिए, मानवता के लिए खड़े रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए कम से कम 2 घंटे का समय निकाल कर आम जन शहीद स्मारक पे आए, और इस सरकार को, राजस्थान की सरकार को चेताए कि संविदा कैडर में CHA को शामिल किया जाए। आप भी यहाँ पे धरने पे हैं बहुत टाइम से, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ माननीय श्रीमान CM साहब से कि हम CHA की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे है कि हम अपनी ड्यूटी पे वापसी जाएं। हमें संविदा कैडर 2022 में सम्मिलित किया जाए, और हमें एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे कि हमारी जो सम्मान है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए। तो हम भी गवर्नमेंट के पक्ष में ही हैं, हम गवर्नमेंट के हितैषी हैं, गवर्नमेंट से अगेंस्ट नहीं है। आप भी यहाँ पे? हम यहाँ लगातार 41 दिन से रुके हुए हैं। मैं गुलाब सिंह, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। हम केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर लेकर आपने मोदी जी से जो बाय हुई है, हमने आपके अकॉर्डिंग CHA की नौकरी करके घर घर वैक्सीनेशन, NCD सर्वे, ब्लड सैंपलिंग, जिस प्रकार का आपने काम कराया, जैसा आदेश दिया हमने उस प्रकार काम किया।
यदि गहलोत सरकार हमको संविदा कैडर 2022 में सम्मिलित नहीं करती है तो हम गहलोत सरकार से ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार हमने घर घर वैक्सीनेशन किया है उसी तरह आपके विरोध में खड़े होकर आपके विरोध में खड़े होकर हम ये जनता को बता देंगे कि कांग्रेस सरकार को वोट नहीं देना है एवं हिंदुस्तान से आपका बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे। हम गहलोत साहब से यही कहना चाहते हैं जिस प्रकार हमने अपनी ईमानदारी से वैक्सीनेशन को हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट पे लाया एवं बाय लूटी है गहलोत जी आपने CHA के प्रति लूटी है। जब CHA वैक्सीनेशन करते थे तो आपका रिजल्ट 90 से 95 98 के बीच में रहता था। जब से आपने CHA को हटाया है तो आपका परसेंटेज 20 या 25% रह चुका है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ कि यदि आपका वैक्सीनेशन इस प्रकार चलता तो शायद वैक्सीनेशन पूरा हो जाता। जब से CHA ने वैक्सीनेशन किया उस हिसाब से गहलोत जी आपके राजस्थान को टॉप हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर ला दिया। जिस प्रकार कोरोना में CHA ने काम किया गहलोत साहब आपने 31 मार्च को आपने दिन में पुरस्कार ना देकर रात में जैसा हमारा आदेश निकाला था नौकरी से उसी प्रकार गहलोत साहब CHA की भावना को समझते हुए आपको ये देखना चाहिए था कि CHA ने किस प्रकार काम किया। और भी हमने पूछते हैं कुछ महिलाएं हैं, देखिए ये यहाँ पे बच्चा है और बच्चे को लेके यहाँ पर धरने पे है समय पे ये बच्चा, तो आप क्या कहेंगे आप? हम 41 दिन हो गए यहाँ पर, हम हमारा हक लेके जाएंगे यहाँ से। ये बच्चा भी आप यहाँ साथ लेके आए, बच्चा भी रो रहा है परंतु सरकार भी नहीं सुन रही है, तो हम हमारा हक लेके जाएंगे यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? कोटा से। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी यहाँ धरने पे आप आए हो, हाँ, तो क्या कहेंगे? सरकार यही कि हम हमारा हक लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए तो। सरकार सुन नहीं रही, 41 दिन हो गए, कैसे लेंगे? सुनाएंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और बच्चे को जो रोते हैं, अब देख सकते हैं सरकार सुन नहीं रही इनकी मांगों को। आप कुछ बोलेंगे क्या? हम 1 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए 41 दिन आज हमको हो चुके हैं। हमने उस वक्त काम किया है जिस वक्त लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमें किस बात की सजा दे रही है। क्या इस बात की सजा दे रही है कि हमने कोरोना के टाइम पे जब कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, एक दूसरे को देखना और छूना तक एक तरह की बहुत बड़ी वो समझता था, उस वक्त हमने घरों से बाहर निकल के जब हम वैक्सीन लगाने जाते थे हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। लोग हमें ये कहते थे कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दो कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद हमसे वैक्सीन लगवाते थे। पर हमने उन सब चीजों को भी एक्सेप्ट करके जनता की सेवा करी। यदि सरकार ये सोच रही कि जितना काम किया उतना भुगतान कर दिया, तो आप भी जानते हैं सर कि 7,900 में किसी का घर परिवार नहीं चलता। लेकिन हमारे लिए पैसे वैल्यू नहीं था क्योंकि हमारी तनख्वाह तो अभी तक भी नहीं आई है। यदि हम पैसे के लिए यहाँ बैठे होते हैं कि हम पैसे के लिए बैठे तो हम सरकार से आंदोलन इस बात का नहीं करते कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल करो। हम इस बात का आंदोलन करते कि हमारी सम्मानजनक तनख्वाह दो और हमारा जो काम किया उसका पेमेंट दो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल करो और हमें जो 1 अप्रैल से कंटिन्यू हमारी सेवाएं की जाए। लोगों ने उस टाइम पे अपने ट्रांसफर करवा ली थी कोरोना के डर की वजह से, लेकिन हमने घरों के आके बाहर काम किया तो हम ड्यूटी करना चाहते हैं। हमें अधिकार मान सम्मान दे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, अपाइज भाई बहन हमारे साथ में बैठे हुए कंटिन्यू 41 दिन से। हम लोग धरती का तापमान, आकाश का तापमान इस वक्त राजस्थान हीट जोन के अंदर चल रहा है और हम कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ गर्म पानी पीते हैं, खाना भी हम एक टाइम पे खा रहे हैं भूखे प्यासे रह के। तो प्लीज हमारी तरफ देखो। मानती हूँ मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि उनको दिक्कत कहाँ पे आ रही है हमें वापस जॉब पे लेने में। बजट का प्रॉब्लम है, हम बताएंगे बजट कहाँ से निकालना है, कहाँ फिक्स करना है। बस हमें हमारी नौकरी बहाल की जाए। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। मैं मोनिका जायसवाल, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक 14 का बरवाड़ा से हूँ। आप भी आए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो उन्होंने जो टारगेट पे टारगेट दिया हमने टारगेट पूरा किया। जो उन्होंने कहा हमने सरकार का सहयोग टारगेट, जो सरकार ने हमें टारगेट दिया तो हमने सरकार का टारगेट भी पूरा किया। जो सरकार ने बोला हमने सब तरह से हेल्प किया। हमने NCD सर्वे भी किया, सरकार ने हमें टेमी फोर्स वगैरह डालेंगे तो हमने नालियों में भी डाली हैं। हमने लोगों की जान बचाई इसी भरी बीमारी में ताकि हमारे देश को सुरक्षित किया जा सके। और आज सरकार हमें ही इस लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें आज इतनी गर्मी और इतनी धूप में यहाँ बैठना पड़ रहा है। जो तो सब लोग यहाँ पे एजुकेटेड, सभी के पास डिग्री डिप्लोमा, कोई भी बिना डिप्लोमा डिग्री वाला नहीं है। और हमारी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट बहनें हैं 8-8, 9-9 महीने की, छोटे छोटे बच्चों के साथ है, जो उन्हें लेके यहाँ बैठी है। ना तो उनके खाने का पता है ना रहने का पता है। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोने को मिलता है। सो गए तो सो गए, नहीं सोए तो नहीं सोए। और जो कल है, जो हम कल नर्सिंग डे, जो इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, उस पर बहुत बड़ी पंचायत बैठ रही है। कई जगह से हमारा सहयोग करने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं।
धन्यवाद। मेरा नाम है अश्विनी गोस्वामी, कोटा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं बैठी हैं बहुत सारी, और इनके सपोर्ट में भी इन्होंने जैसे कहा कि बहुत सारे जो महापंचायत कल बैठ रही है और उनके सपोर्ट के लिए वो आ रहे हैं, और क्या उनका कहना है हम और भी जानना चाहते हैं। सर आप बताएं, और आप यहाँ पर धरने पे हैं 41 दिन से और सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है, क्या आप कहना है? लगातार 41 दिन से हम धरने पर लगातार डटे हुए हैं। देख सकते हैं कि जैसा आप लगातार कवरेज करते हैं, लगातार 41 दिन से गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है। ऐसी भीषण गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर कई प्रेग्नेंट वुमेन्स, फीमेल्स और साथ में छोटे छोटे नवजात शिशु यहाँ पर लगातार टिके हुए हैं। हम संवेदनशील मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपनी चुप्पी जल्द से जल्द तोड़ें, 28,000 परिवार का भला करें। कल हमने नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य के अंदर हमने महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद के अंदर जनसैलाब यहाँ पर शहीद स्मारक पर उमड़ेगा। और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है हमारे को कि जो गहलोत सरकार है वो जल्दी अपनी संवेदनशीलता का परिचय देगी। उसी भरोसे हम 28,000 परिवार यहाँ पर टिके हुए हैं। और ऐसी कोविड वैश्विक महामारी के दौरान हम लोगों ने कार्य किया था जब भाई भाई का सगा नहीं था, बेटा बाप का सगा नहीं था। उस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने इतने न्यूनतम वेतन 7,800 में हम लोगों ने काम करा, तब भी गहलोत सरकार ने हमारे को कार्य मुक्त कर दिया। हम सरकार से यही हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे को वापस से कार्यकाल, वापस से हमारा एक्सटेंशन संविदा कैडर 2022, साथ में जो हमारा वेतन है 26,500, जो हमारी 2 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, उन दोनों सूत्री मांगों को लेकर के हमारी बातों को जल्द मान लिया जाए। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना चरम पे हो, चौथी लहर बहुत नजदीक है। जैसे कि वैज्ञानिकों और हम अखबार में डेली न्यूज पर और अशोक गहलोत जी के ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार केस बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि एकदम इतने ज्यादा केस बढ़ जाए उस समय आपको वापस से CHA याद आए। तो उससे पहले ही आप उन लोगों को उनके कार्यकाल को बहाल करें, उनको जल्द से जल्द वापस से पोस्टिंग दें और 28,000 परिवार का भला करें। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि आप भी क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ धरने पे हैं। मैं सीधा एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे आज 41वां दिन है संघर्ष करते हुए, और राजस्थान की जनता कहती है और पूरे देश के साथी के साथी भी कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी माननीय, वो संवेदनशील है। आज उनका ज़्यादातर फोकस मतलब शिक्षा क्षेत्र पे जा रहा है, और चिकित्सा क्षेत्र की जहाँ देखा जाए कि कोरोना एक महामारी आई थी जो पूरे मतलब देश को उसने झंझोड़ दिया था, पूरे विश्व को झंझोड़ दिया था, जहाँ चिकित्सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा के सामने आया था। आज उनका फोकस सिर्फ शिक्षा क्षेत्र पर जा रहा है। क्यों? चिकित्सा कर्मियों ने काम नहीं किया क्या? आज कोरोना महामारी को से जीतने के लिए चिकित्सा कर्मी ही काम आए हैं हर जगह। जो आज वैक्सीनेशन का आप तांता लेकर खड़े हैं वो पूरे देश में कि राजस्थान 1 नंबर पे आ रहा है वैक्सीनेशन को लेके, तो किसके पीछे आ रहा है? हम 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के वजह से आज हमारा वैक्सीनेशन 1 नंबर पर चल रहा है भारत से। तो मुख्यमंत्री जी से सीधी एक ही मांग करूंगा कि आप संवेदनशील है। 41 दिन हो गए हमको धरने में बैठे हुए, अपनी संवेदनशीलता दिखाइए। हमारी बहाली 1 अप्रैल 2022 से हमारी बहाली की जाए, 2022 संविदा कैडर में हमको शामिल किया जाए। आगामी जो चुनाव आने वाले 2023 में, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है अगर हमको वापस रोजगार देते हैं। तो अगर रोजगार नहीं दिया तो क्या आगे का आपका स्टेप होगा? अगर रोजगार नहीं दिया तो चुनाव सर पर है। जो आपने हालात देखे हैं दूसरे 4 राज्यों में, अभी वही हालात राजस्थान में होंगे आने वाले दिनों में। आप कल की महापंचायत के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं समाज संगठनों को और समाज के लोगों को? समाज संगठन के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज संगठन भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनको कोरोना महामारी से किसने बचाया था, उनको टीके किसने किए थे, उनको टीके किसने लगाए थे, घर घर जाके वैक्सीनेशन किसने किया था, घर घर जाके मेडिसिन किसने बांटी थी, हम ही ने बांटी थी। समाज और सब सर्वधर्म समाज वाले सभी संगठन वाले इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कल की महापंचायत में वो हमारे से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ बताया गया है कि ये कल महापंचायत और कई सारे सामाजिक संगठन, तो क्या उनके कहना है और हम जाना चाहते हैं। सर आप बताएं कि आप भी यहाँ धरने पे हैं। जी सर, आप धरने पे हैं, 41 दिन से आप धरना दे रहे हैं, परंतु सरकार आपकी मांगों नहीं सुन रही है, क्या आप कहेंगे? सर हमें 41 दिन हो गए, आज 41 दिन हो गए आज हमें धरने को। यहाँ पे जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों में धरना चल रहा है हमारी 3 मांगों को लेके, अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन या कोई वार्ता के लिए हमें नहीं बुलाया गया। हमारा गांधीवादी तरीके से धरना चल रहा है, और इसी गांधीवादी तरीके चलते हुए कल हमारी महापंचायत है, जो आज तक के नर्सिंग इतिहास की या पूरे इतिहास की किसी को उठा के देखें तो यहाँ तक कि सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है नर्सिंग डिपार्टमेंट की।
और इस महापंचायत में हमारे साथ आमजन, किसान नेता, स्टूडेंट यूनियंस, हमारे 28,000 CHA परिवार सब इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारी जनसंख्या कल हमारा जो मानना है कम से कम 35 से 40 हज़ार लोग हम इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर कल तक हमारी मांगों में कोई वार्ता नहीं होती है, कल तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तो हम गांधीवादी तरीके से बैठे थे और सरकार हमें उग्र होने पे मजबूर कर रही है, ना कि हम उग्र खुद हो रहे हैं, सरकार हमें मजबूर कर रही है। अगर कल हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो आगे का जो रणनीति है, हमारी कोर कमेटी, हमारा पूरा परिवार और जो हमारे साथ आमजन आ रहा है, वो सब मिलके हम निर्णय लेंगे और आगे का आंदोलन उस तरीके से हम सही करेंगे। इस तरीके से यहाँ बताया कि आगे के आंदोलन की रणनीति कल के महापंचायत के बाद में होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 41 दिन से धरना दे रहे हैं, सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। जो इनकी मांगे हैं वो बड़ी वाजिब हैं। इनको सरकार को नौकरी देनी चाहिए कि कोविड के समय में इन्होंने बहुत सारा काम किया और लोगों को कोरोना का टीका लगाया, जिससे लोगों की जान बच पाई। आप देख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं, इतनी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और आप देखते रहिए न्यूज़ क्विज इंडिया।